फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में मोल्स और उसके बेसिक क्राइटेरिया देखे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन में बेसिकली किस तरीके से मोल का यूज करना है और किस तरीके से हम मोल को वहाँ पर आगे यूज करते हुए कैसे किस टाइप से कैलकुलेट करना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम पार्टिकल 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो वो 1 मोल इक्वल्स टू Na पार्टिकल जो हमारे पास हैं वो बेसिकली Na पार्टिकल क्या क्या थे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, आयंस थे, चार्ज था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, नंबर ऑफ प्रोटॉन था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था। इसी तरीके से हम सभी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन जनरल वे कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो किस तरीके से करना है, वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक बेसिक क्वेश्चन से यहां पर आपको लेते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, the given mass of a compound CO2 is 88 gram. Calculate first part mole of compound, second part mole of an atom. Yes, mole of an atom. And third part molecule, number of molecule. इसमें और भी पार्ट है बट अभी हम बेसिकली 3 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज मोल ऑफ कंपाउंड। सो मैं यहीं पर आपको बेसिकली मोल ऑफ कंपाउंड को डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं तो गिवन मास इज दिस वन। ये हमें गिवन मास है, दिया हुआ है जो क्वेश्चन में। मैंने आपको पहले भी बोला था जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो गिवन मास होगा। गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ CO2 इज, CO2 का मोलर मास यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? कार्बन इज 1 एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम इज 12 प्लस ऑक्सीजन इज 2 एटम इनटू atomic mass is 16. So फाइनली अगर यहां देखो 32 प्लस 12 यानी 44, ये आंसर हमारा होगा। सो डिवाइडेड बाय 44, आंसर इज 2 मोल। ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 2 मोल हमारे पास आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड पार्ट मोल ऑफ एन एटम। इसमें बच्चा बहुत सारे सिचुएशन में कंफ्यूज भी होता है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करते हुए चल रहा हूं, आप देखेगा। ओके, सबसे पहले बेटा हम यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू मोल ऑफ कंपाउंड। तो एटॉमिसिटी क्या होती है इस चीज को हम समझ लेते हैं पहले। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ
number of atom participated in the compound is called atomicity. It means number of atom. अगर मैं CO2 की एटोमिसिटी की बात करूं तो वो 3 है, लेकिन CO2 में कार्बन की एटोमिसिटी की बात करूं तो 1 है। तो मैं मेंशन कर रहा हूं आपको बेटा, यहां पर मेंशन कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटोमिसिटी ऑफ CO2 मैं लिखता हूं यहां पर सबसे पहले, एटोमिसिटी ऑफ CO2 is equals to 3, but atomicity of carbon atom is equals to 1. Same way atomicity of oxygen atom is equals to 2. So atomicity of a particular atom is different, and atomicity of molecule, whole molecule is different. So basically हमें ये चीज समझना है कि एटोमिसिटी हमें टोटल की बात करनी है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमें पर्टिकुलर एटम की बात करनी है। तो पर्टिकुलर एटम के लिए भी हम देख सकते हैं और पूरे मॉलिक्यूल के लिए भी या कंपाउंड के लिए भी हम देख सकते हैं। ओके, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। और मोल ऑफ कंपाउंड यानी जिसका हमने मोल निकाला है, तो जैसे हम CO2 की बात करें तो CO2 के मोल हमने वहां पर कैलकुलेट कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर। फर्स्ट इज मोल ऑफ कार्बन एटम। मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल्स टू एटोमिसिटी ऑफ कार्बन इज 1 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड इज 2। यहां पर हमें दिया हुआ है जो हमने कैलकुलेट किया 2। सो फाइनल आंसर इज 2 मोल। ओके, एंड नेक्स्ट इज मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम is equals to atomicity is 2 and mole of compound is 2, answer is 4 mole. ओके, तो ये सेकंड पार्ट हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, आपको हर हमेशा एक पॉइंट पे मेंशन कर देता हूं, आपको हर हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब भी हमें मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो हमें मेंशन करना है कि पहला पॉइंट 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल। आंसर Na के टर्म्स में अभी हम कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें वहां पर किस फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है, तभी हम Na की वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज हर हमेशा आंसर हमें Na के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो Na मॉलिक्यूल को बता रहा है, तो बेटा हमें यहां पर 2 मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, इज इक्वल्स टू आंसर इज 2Na मॉलिक्यूल। ये मेरा आंसर होगा थर्ड पार्ट का। अब मुझे एक पार्ट और मैं ऐड करता हूं इसमें, फोर्थ पार्ट, मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं वो मैं मेंशन कर देता हूं। मोल ऑफ एन एटम, अब मैं यहां पूछ रहा हूं नंबर ऑफ एन एटम, हमें नंबर ऑफ एन एटम भी निकालने हैं, तो वो पार्ट भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो किस तरीके से आएगा ये भी हम कंप्लीटली यहां पर देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट का आंसर, ये फोर्थ पार्ट का आंसर हम यहां पर देखते हैं। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट क्या होगा, हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ एन एटम की बात कर रखी है। तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हम निकालें तो मोल ऑफ, हमें सीधे सीधे जब हमें कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो हमें कार्बन एटम के मोल को देखना है। तो इस पॉइंट पे मैं चले जाऊंगा, तो मोल ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 मोल। सो क्या हो जाएगा 2 into Na। so this one is the answer of carbon atom, is means number of carbon atom is 2Na। same way number of oxygen atom अगर हमें यहां निकालना हो
तो वो हम निकाल सकते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 4, तो 4 into Na, so answer is 4Na. इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसी का रिवर्स हम आगे रिवर्स क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अगर मुझे फिफ्थ पार्ट पूछा है, फिफ्थ पार्ट अगर हमें ये पूछा है कि मैं वो भी मेंशन कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या करेंगे हम 2Na प्लस 4Na करेंगे इज इक्वल्स टू 6Na। ये मेरा आंसर होगा 6Na एटम्स। मैं एटम्स भी मेंशन कर देता हूं, ठीक है। एंड एक पार्ट और मैं यहां पर आपको फाइनली बता देता हूं ताकि आप हर एक पार्ट में परफेक्ट हो जाओ। 6 पार्ट है टोटल मोल्स ऑफ एन एटम। अब एटम के मोल मुझे मैंने निकाल रखे हैं, दोनों को ऐड कर लो, 2 + 4 = 6 मोल। ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास एक कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो उसमें 6 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर हम यहां पर मोल ऑफ कंपाउंड निकाल रहे हैं तो हमें गिवन मास की जरूरत होगी। गिवन मास दिया है हमें, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया यहां पर, जिसके बेस पे मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं कि जिसके बेस पे ये हमने मोलर मास निकाला, मोलर मास के बेस पे हमने डायरेक्टली डिवाइड किया और नंबर ऑफ मोल्स निकाले, जो हमारा फर्स्ट का आंसर था। सेकंड हमारे पास जो चलता है मोल ऑफ एन एटम, तो एटम के मोल हमें निकालने थे। तो मैंने आपको एक जनरल स्टेटमेंट लिखा है कि मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिसिटी इनटू मोल ऑफ कंपाउंड। तो एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटेड इन द कंपाउंड, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटेड इन द कंपाउंड is known as atomicity. It is the most important part. Okay, so atomicity of a particular compound, अगर मैं मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछ रहा हूं, जैसे CO2 की एटॉमिसिटी कितनी है? पूरी 3। लेकिन CO2 में इंडिविजुअल कार्बन एटम पूछूंगा तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 एंड एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 2। इसी रिस्पेक्ट में मैंने आपके मोल ऑफ एन एटम कैलकुलेट किए, तो मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के बेस पे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन इज 1 इंटू मोल ऑफ कंपाउंड इज 2, जो हमने यहां कैलकुलेट किया था, इस बेस पे मैं बता सकता हूं। तो हमारे पास यहां पर कंप्लीटली आ जाएगा 2 मोल। ओके, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 2 इंटू 2, atomicity is 2, mole of compound is 2, answer is 4 mole. And next part is number of molecule. Number of molecule क्या था कि हमने पहले पढ़ रखा, 1 mole of a molecule is equals to Na molecule and 2 mole of a molecule equals to 2Na molecule. Okay, next question मैंने पुट किया, number of an atom हमें कैलकुलेट करना है। number of atom निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखा number of carbon atom 2 मोल इंटू Na, जितने भी एटम के मोल हैं हमें यही देखना है। जब भी हमें कार्बन एटम निकालना है तो कार्बन एटम के ही मोल देखने और किसी के मोल्स नहीं देखने, और जब भी हम ऑक्सीजन एटम के मोल, ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो ऑक्सीजन एटम के ही मोल देखने हैं। तो 2 इंटू Na, 4 इंटू Na, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो 2Na प्लस 4Na इक्वल्स टू 6Na एंड 6Na एटम्स। एंड अगर लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है टोटल मोल्स ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू 2 + 4, एटम के मोल मैंने इंडिविजुअल निकाले हैं तो उसी से हम देख सकते हैं 2 मोल + 4 मोल इक्वल्स टू 6 मोल। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये 6 पार्ट मेरे क्वेश्चन के बने हैं। अभी मैं इसमें और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट चल चुका है। आपको इनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना, और मैंने आपको फिर से मैं यही आपको अपने हर एक वीडियो में आपको मैं स्ट्रेस देके एक पॉइंट पे आऊंगा कि आप हर हमेशा बेटा
कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हर एक वीडियो में बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे। इसलिए मेरा हर एक वीडियो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कंप्लीटली मिलेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।